फ्रेंड्स का एक बार। हाय फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बकवास नगर की सीधा बात पे आते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको बता दी थी। इकोनॉमिक्स और सेमेस्ट्री और बीएसटी के बारे में बता दिया था। सेमेस्ट्री बीएसटी के बारे में मैंने पूरी डिटेल नहीं दी है। सेमेस्ट्री बीएसटी अभी क्यों आया था मैंने इसकी वजह भी नहीं बताई है। इसकी वजह हम बताएंगे, आगे आएगा वो। इसके बाद आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, जिसे कहते हैं इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था न्यूनतम संसाधन से अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम संसाधन हो और उससे उत्पाद हम अधिक करें, मतलब पैसे कम हो लेकिन उत्पादन ज़्यादा करें, तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके जनक एडम स्मिथ को बोला जाता है। इसके जनक एडम स्मिथ, ये लिखा हुआ है एडम स्मिथ। और इसके बाद अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था मतलब 3 भागों में बांटा गया था। क्षेत्रक माने कैसे कैसे ये पैसे जो ये है ना, न्यूनतम संसाधन ये कैसे आएगा, अधिकतम उत्पादन ये कैसे होगा, तो इन्हें सेक्टर के रूप में बांटा गया। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक जिन्हें कहा गया, जिसमें पहला आता है प्राथमिक सेक्टर और दूसरा मतलब द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब हम देख लेते हैं प्राथमिक सेक्टर क्या था। मतलब प्राथमिक सेक्टर में क्या है? प्राथमिक सेक्टर जो प्राकृतिक से जुड़ी हुई, मतलब प्राकृतिक से जो पैसे आए, जिन पे मानव का कोई बस ही न चले, प्राकृतिक से जो पैसे आए जिनमें या तो ये कह दीजिए कि प्राकृतिक वाले संसाधन जो अर्थव्यवस्था में भागते जहाँ से हो, तो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, जैसे कृषि, पशुपालन और आप उत्खनन, जिन पे मानव को कोई बस ही न चले, जो बिल्कुल ही साधारण हो, तो वो प्राइमरी सेक्टर में चले जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? जैसे मैंने कृषि बोला, अब कृषि से सुनिएगा। जैसे किसी देश की जीडीपी, अगर किसी देश की जीडीपी और कृषि का अगर उसमें आधे से अधिक योगदान है, अगर कृषि का आधे से किसी देश की जीडीपी एवं उसके जीवन यापन में कृषि का आधे से अधिक अगर योगदान है, या कह दीजिए 50% से अधिक उस देश में कृषि का योगदान है, तो उसे कहेंगे कृषि अर्थव्यवस्था। उसे कहेंगे कृषि अर्थव्यवस्था, जो प्राथमिक सेक्टर में आएगा। जैसे आधे से अधिक माने 50% से अधिक कृषि वाले, कृषि 50% से अधिक हो तो उसे कहेंगे कृषि अर्थव्यवस्था, किसी देश के कृषि अर्थव्यवस्था। आधे से अधिक 50% अधिक माने कृषि किसी देश के 50% अधिक या उसकी जीडीपी या उसके 50% अधिक हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था करेंगे। प्राथमिक सेक्टर हमारा ये है। प्राथमिक सेक्टर मैंने बता दिया कि प्राकृतिक से जुड़ी संसाधन जो हमें आए, या तो कहिए से कह सकते हैं प्राकृतिक की तरफ जो पैसे आ रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था में यूज हो रहा है, जो मतलब जो प्राकृतिक की तरफ से लाई जा रही हैं, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक सेक्टर। ये हो गया प्राथमिक सेक्टर में। इसके एग्जाम्पल हम बता दिए आपको, कृषि, पशुपालन और उत्खनन, ये आप लिख लीजिएगा, उत्खनन। और क्या है? कुक्कुट पालन, ये सब चीज़ें हैं जो प्राथमिक सेक्टर में आती है। मैंने बता दिया किसी देश के जीडीपी या उसमें कृषि से आधे से अधिक अगर योगदान है तो उसे हम क्या कहेंगे? कृषि अर्थव्यवस्था। आते हैं द्वितीयक सेक्टर में। अब जो प्राइमरी सेक्टर है, ये जो बन के आ रहा है कुक्कुट में या कृषि में, इन्हीं का विस्तार, मतलब इन्हीं से जो बनेगा, या तो कह दीजिए कि इन्हीं को बनाने के लिए जिस सेक्टर का उपयोग करते हैं उसे द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, ये कह दीजिए आप वो कारखाना, उत्पाद एवं कारखाना, माने इसमें बस बनाने का काम होगा। लेकिन द्वितीयक सेक्टर में केवल बनाने का काम होगा, इसको बनाने का काम द्वितीयक सेक्टर करता है। ऐसे मैंने बताया कृषि वाला, चलो ठीक, उसमें से कुछ भी हो रहा है तो ये फैक्ट्री में जाएगा, बनाया जाएगा, तो द्वितीय सेक्टर में चला आता है। अब द्वितीयक सेक्टर सबसे औद्योगिक, माने बड़े बड़े देशों में जो, मतलब द्वितीयक सेक्टर में आप खुद से सोचिएगा, जो द्वितीयक सेक्टर है उसमें अपने जो विकसित देश हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये द्वितीयक सेक्टर का महत्व, मतलब सबसे ज़्यादा महत्व द्वितीयक सेक्टर वाले देते हैं। द्वितीयक सेक्टर में जैसे वो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उद्योगपति,
या फिर बड़े बड़े कारखाना ये उत्पादन कारखाना उत्पादन, ये लोग आ रहे हैं। अब कारखानों में, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब द्वितीयक सेक्टर इंपॉर्टेंट, मतलब सही, मतलब आप सोचिएगा द्वितीयक सेक्टर क्या है कि हम कारखाना और उत्पादन, कारखाना में करने के लिए जो बड़े विकसित देश हैं, कारखानों में काम करने के लिए मजदूर लगेंगे और मजदूर दिएंगे तो उन्हें रोज़गार मिलेगा। तो ये कह सकते हैं द्वितीयक सेक्टर में रोज़गार बहुत ज़्यादा होता है। अगर जिस देश की ये द्वितीयक सेक्टर अगर अच्छी है तो वो देश बहुत अच्छा होगा। अगर कारखाने और खाने सही चल रहे हैं तो द्वितीयक सेक्टर में ही वो आते हैं। द्वितीयक सेक्टर हो गया। ये भी है किसी देश के राष्ट्रीय आय और औद्योगिकों के बीच अगर 50-50 की साझेदारी हो तो उसे औद्योगिक कृषि अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर क्या कहते हैं, द्वितीयक सेक्टर की एक लॉजिकल बात है, मैं बता रहा हूँ कि अगर देश की राष्ट्रीय आय में से और देश के औद्योगिकों 50% अगर योगदान है तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो उसे औद्योगिक, ये द्वितीयक सेक्टर में आता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर, और द्वितीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ये कैसे आएगा? 50% राष्ट्रीय आय और औद्योगिकों का 50% योगदान। राष्ट्रीय आय प्लस औद्योगिकों का, औद्योगिक दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिएगा, औद्योगिक का 50%, माने इन दोनों की आर्थिक साझेदारी हो। अगर राष्ट्रीय आय तो ये क्या बन जाएगा? औद्योगिक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक। अब हम आते हैं तृतीयक सेक्टर पे। ये क्या है? तृतीयक सेक्टर। अब ये द्वितीयक सेक्टर और मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से जो हमें उत्पाद को भेजना होगा, जैसे यहाँ तैयार हुआ, निकल गया कृषि या प्राइमरी सेक्टर या प्राकृतिक से जो भी निकला यहाँ आके बन गया, ये देश मतलब द्वितीयक सेक्टर में बनाया गया। अब उसे जो बाहर ले जाने का काम तृतीयक सेक्टर करेगा, जैसे टर्शियरी सेक्टर। अब इसको बाहर ले जाने का काम तृतीयक से, जिसे हम कहते हैं बाहर ले जाएगा तो सेवा करेगा, माने सेवा के रूप में देखा जाएगा तो सेवा ये आ जाएगा। पुलिस ये भी आ जाएगा, सेवा, पुलिस, एम्बुलेंस, सेवा, पुलिस, एम्बुलेंस, औद्योगिक अर्थ, ये तृतीयक सेक्टर में चले आएंगे। अब इससे जुड़ी एक बात बताते हैं। यहाँ था आधे से अधिक 50% कृषि और कृषि अर्थव्यवस्था हो जाएगा अगर वो अपना जीडीपी है। और अगर देश के राष्ट्रीय आय और औद्योगिकों के अगर 50% है तो ये औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और तृतीयक सेक्टर में क्या है कि इन्हीं के सेवाओं को दिया जा रहा है तो ये सेवा उसमें चली जाएगी, सेवा सेक्टर, इसे सेवा सेक्टर भी आप कह सकते हैं, तृतीयक सेक्टर में चली आएगी। तो तृतीयक सेक्टर की ये बात हुई। अब सेवा से रिलेटेड बातें करते हैं। इसमें क्या होता है तृतीयक सेक्टर में, ये लगभग आधे से ज़्यादा सरकार के हाथ में होता है। ये इसमें ऐसे हो सकता है जैसे मेरा पैसा, जैसे हम लेने जाते हैं राशन जो कोटा पे जाते हैं लेने, कोटा लेने गए, सरकार आपसे कुछ पैसे लेती है तब देती है। सरकार हमसे कुछ पैसे लेती है, कुछ पैसे लेगी तब हमें वो राशन देगी या फ्री में भी। तो इस सेवा में आता है कि नहीं आता है? हमें लगता है कि आता है। आप हमें कमेंट करिएगा कि राशन माने कोटा से राशन लेना ये सेवा कर में मतलब तृतीयक सेक्टर में आता है कि नहीं आता है। फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। देश की सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था हो गया, एम्बुलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल आप भी बताइए, मुझे तो फिलहाल याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं, और भी होंगे। पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर ले लीजिए, और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसे होंगी जो आप देखिएगा जो सेवा के रूप में ली जाती हैं, वो सब तृतीयक सेक्टर में आएंगी। और इसी में आता है सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा अर्थव्यवस्था
जैसे मैंने आपको बताया औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसमें बताया मैंने कृषि अर्थव्यवस्था। अब यहाँ है सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा अर्थव्यवस्था ये क्या है? सेवा अर्थव्यवस्था देश में आधे से अधिक हिस्सेदारी सरकार की हो, मतलब जिसपे आधे से अधिक हिस्सेदारी सरकार दे, माने 50% से ज़्यादा, मतलब मेरा हम लोग का योगदान हो लेकिन उस पर पूरी तरह योगदान ना हो, 50% से कम हो और सरकार का 50% से ज़्यादा, तो वो सेवा में चलाएगा। जैसे एम्बुलेंस, ऐसा नहीं एम्बुलेंस या फिर ये राशन और ये डॉक्टर पुलिस 1 रुपये की पर्ची बनती है सरकारी हॉस्पिटल में, लेता है ऐसा नहीं है, नहीं लेते। मतलब सेवा अर्थव्यवस्था ये होता है कि जिसमें हमारा कम सरकार का ज़्यादा योगदान हो, तो ये हमारा किस में चलाएगा? सेवा। तो आज हमारा मतलब ये कंप्लीट हुआ हम लोगों का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, न्यूनतम संसाधन से अधिकतम उत्पादन हो गया। एडम स्मिथ इसके ये थे, मतलब रचयिता कह दो, और इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, किताब याद करूँ। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक 3 प्रकार, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, ये रहा। उसके बाद इसमें बताया कृषि, पशुपालन, उत्खनन, कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन जो पहले के लोग करते थे, मुर्गी और बत्तख पालन को कुक्कुट पालन कहते हैं। 50% से अधिक अगर किसी देश में जीडीपी या उसके कृषि पर योगदान है तो कृषि अर्थव्यवस्था, द्वितीयक क्षेत्रक में, सेकेंडरी में, तृतीय, फिर टर्शरी में बताया। और ये याद रखिएगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है, कृषि अर्थव्यवस्था, ये सब चीज़ें जल्दी बताई नहीं जाती और कोई बताता भी नहीं है, मैंने बता दिया आपको। ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं, मतलब अब कौन किस में आता है, द्वितीयक में आता है कि तृतीयक में आता है? तृतीयक में आता है औद्योगिक, क्योंकि इसमें उद्योग और उत्खनन कारखाने वाले उत्पाद रहते हैं। औद्योगिक लोग इसमें ज़्यादा हाथ रहते हैं द्वितीयक सेक्टर में। एग्जाम में पूछ सकता है कि द्वितीय सेक्टर में कौन आते हैं, तो पूछ सकता है कि पूछता ही रहता है। अगर देश की राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाए, मतलब देश की राष्ट्रीय आय प्लस औद्योगिक का 50% योगदान हो तो औद्योगिक हो जाएगा, मतलब और 50% से अधिक सरकार का हो तो सेवा अर्थव्यवस्था, और कृषि वाले में 50 से ज़्यादा हो तो कृषि अर्थव्यवस्था वो देश खाएगी। तो हमारे वीडियो में आज हमने यही सब देखा, बाकी की क्लास अगले वीडियो में। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसको अर्थशास्त्र की परिभाषा नहीं पता है और अर्थव्यवस्था आज मैंने बता दिया। सेमेस्टी बेस्टी के बारे में मैंने आपसे बता दिया है कि इसकी डिटेल मैं अभी बाद में दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ। इसका डिटेल अभी आगे आएगा कि सेमेस्टी बेस्टी लाया क्यों गया था, इसकी वजह क्या थी, उसमें पूरा डिटेल आपको हम दे देंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आज के क्लास बस यहीं तक, चलते हैं।